हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अरे शालिनी, क्या क्या बना रही हो इस बार दिवाली पर? इस बार हमारी बहू की पहली दिवाली है तो कुछ खास होना चाहिए। मनोहर जी अपनी पत्नी से बोले। उन्होंने बोला, कुछ भी बने पर आपको तो नहीं मिलेगा। पता है ना शुगर कितना बढ़ा हुआ है। ऐसे कैसे? इस बार तो मैं मिठाई जरूर लूँगा। आखिर मेरे पोते की शादी के बाद की पहली दिवाली जो है। हाँ, आपको तो मीठा खाने का बहाना चाहिए। शादी में ही चोरी चोरी इतना मीठा खा गए थे कि अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। भूल गए क्या? शालिनी जी ने बोला, हाँ पिताजी, आपको मीठे से बिल्कुल दूर रहना है। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है। मोहन ने बोला, अरे बेटा, अब जिंदगी ही कितनी है, इसे तो जीने दो, क्यों तरस तरस कर मरूं? मनोहर जी ने कहा, कैसी बातें करते हैं आप पिताजी, अभी तो आपको महेश के बच्चे खिलाने हैं। मोहन की पत्नी ने बोला, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा बहू, जब मन मार मार कर जीना पड़े। कोई बात नहीं, तुम लोग पकवान और मिठाई खाओ, मैं देख देख कर ही खुश होऊंगा। मनोहर जी बोले और शाम की सैर पर निकल गए। मनोहर जी और शालिनी जी का भरा पूरा परिवार है। एक बेटा मोहन, उसकी पत्नी रागिनी, एक बेटी सरिता जो पास के ही शहर में ब्याही है। पोती की भी शादी हो चुकी है और अभी 4 महीने पहले ही मोहन के बेटे की शादी सिया से हुई है। एक हंसता खेलता परिवार है जिसमें बड़ों का आदर और छोटों से प्यार है। मनोहर जी जब वापस आए तो सिया उनके लिए चाय लेकर आई। दादाजी, चाय पी लीजिए। आओ बेटा, बैठो थोड़ी देर मेरे पास। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे ससुराल में दिवाली कैसे मनाई जाती है। जब तेरी दादी इस घर में आई थी तो 16 बरस की थी, पर पकवान और मिठाई क्या गजब बनाती थी। दूर से ही उसकी खुशबू से मैं खिंचा चला आता था। मनोहर जी बोलते बोलते ही मानो चटकारे ले रहे थे पकवानों के। हाँ दादाजी, मैं भी इस बार दादी के साथ मिलकर सब कुछ अच्छे से बनाऊंगी और सीखने की कोशिश जरूर करूंगी, सिया ने कहा। पर बेटा, तेरी दादी और तेरे सास ससुर मुझे अब कुछ खाने नहीं देते। शुगर की वजह से मेरा सारा कुछ बंद हो गया है। अब तुम बताओ, मिठाई बने पर मैं नहीं ले सकता। यह कितनी बड़ी नाइंसाफी है मेरे साथ। दादाजी लाचारी से बोले। सिया कुछ बोलने को थी कि उसकी सास ने आवाज देकर बुला लिया। सिया समझ गई कि दादाजी को मिठाइयाँ बहुत पसंद है। घर की सभी औरतों ने मिलकर दिवाली के दिन मिठाइयाँ और पकवान बनाए। फिर सिया बाजार से सबके लिए कपड़े और सामान ले आई। दिवाली की शाम सभी तैयार होकर सिया का इंतजार कर रहे थे, जो रसोई में लगी हुई थी। दादाजी की नज़र बार बार मिठाइयों पर जा रही थी। थोड़ी देर बाद सिया एक प्लेट में कुछ मिठाइयाँ लेकर आई। फिर पूजा सबने शुरू की। आरती के समय जब सबकी आंखें बंद थी, तभी दादाजी ने मिठाई की तरफ हाथ बढ़ाया। अरे कुछ तो शर्म करो, क्यों बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो? ऐसे कोई मिठाई की चोरी करता है क्या? शालिनी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तुम ऐसे खाने ही नहीं देती तो क्या करूं? मनोहर जी बोले। खाने तुम्हारी भलाई के लिए ही नहीं देती हूँ, अभी चुपचाप पूजा करो, शालिनी जी ने कहा। पास खड़ी सिया मुस्कुरा दी। लीजिए दादाजी प्रसाद। पूजा के बाद सिया मनोहर जी को लड्डू देते हुए बोली। दादाजी ने बोला, नहीं खाना है मुझे यह, तेरी दादी मुझ पर चिल्लाएगी। कोई कुछ नहीं बोलेगा दादाजी, आज आप जी भरकर लड्डू खाइए और बर्फी भी, सारे आपके लिए ही हैं, सिया मुस्कुराते हुए बोली। सिया बेटा, क्या कर रही हो? यह सब पिताजी के लिए जहर के समान है। तुम्हें याद नहीं तुम्हारी शादी में कितनी तबीयत खराब हुई थी उनकी? पापा जी, कुछ नहीं होगा, आप खाने दीजिए दादाजी को, क्योंकि मैंने यह सब शुगर फ्री में बनाया है, खास दादाजी के लिए। सिया यह बोल ही रही थी कि दादाजी ने फटाफट लड्डू उठाकर मुंह में रख लिया, मानो उन्हें डर हो कि उनके सामने से यह सब हटा न लिया जाए। दादाजी की इस हरकत पर सब हंस पड़े। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। अरे दादाजी, क्या हुआ? खाइए न मिठाई, सिया उनके मुंह में बर्फी का टुकड़ा डालती हुई बोली। जीती रह मेरी बच्ची, जो तूने इस बूढ़े के लिए इतना सोचा, मनोहर जी खुशी से बोले। दादाजी, आप हमारे बड़े हैं, आपकी खुशी हमारी खुशी, और आपके बिना हम यह सब कैसे खा सकते थे? अब यह आंसू नहीं, चेहरे पर हंसी लाइए। वैसे भी बूढ़े होंगे आपके दुश्मन, आप तो इतने हैंडसम हैं दादाजी, सिया बोली। सच में मेरी बहू गृह लक्ष्मी है, जिसे सब घर वालों की फिक्र है।
तुम लोग तो मुझे तरसा तरसा कर मार ही देते। मनोहर जी ने मिठाई खाते हुए बोला। दादी जी ने चुपचाप पल्लू से अपने आंसू पोंछ लिए, जो शायद पति को खुश देखकर खुशी के थे। दादाजी सिया को आशीर्वाद देते नहीं थक रहे थे। उन्हें अपनी बहू पर गर्व हो रहा था, जो वाकई में गृह लक्ष्मी है। वह रिश्तों को सहेजना जानती है। दोस्तों, इंसान बुढ़ापे में बच्चा बन जाता है और वह चीज़ खाने को मचलता है जो उसे नुकसान दे, पर घर के बच्चे थोड़ी सी समझदारी से उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।